जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बालाजी का साथ, जो बालाजी के साथ से बना है और बालाजी के साथ से चैनल चल रहा है। तो भक्तों, आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसे भक्तों के विषय में है जो भक्ति तो करते हैं, लेकिन उनके मन में ये विचार चलता है कि जब भी मैं मंदिर में जाता हूँ या हनुमान जी या बालाजी के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता हूँ, तो एक अजीब सा डर महसूस होता है और अंदर ही ये सोचता हूँ कि क्या मैं इनके सामने खड़े होने लायक हूँ, कि या फिर मैं इनसे कुछ मांगने के लायक हूँ, मैं इनकी भक्ति के काबिल भी हूँ या नहीं। तो भक्तों, आज का जो हमारा वीडियो है कुछ इसी विषय पर है। तो जय श्री राम बोल के वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज। भक्तों देखो, सबसे पहले मैं ये विषय क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप बालाजी की भक्ति कर रहे हो तो ये उन्हीं की मर्जी है, तभी आप कर भी पा रहे हो। उनके बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति मार्ग पे चल रहे हो, पूजा पाठ में हो, नाम जप कर रहे हो, व्रत या संकल्प कर रहे हो, तो इसमें उन्हीं की कहीं ना कहीं मर्जी है, जो उन्होंने आपको अपनी भक्ति में लगाया है, ठीक है। और रही बात, जैसे कुछ भक्तों को लगता है कि मैं अगर बालाजी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करता हूँ तो अपने आप में मुझे ये महसूस होता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ। तो देखो भक्तों, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपसे कोई गलती होती है या आप कोई गलत काम करते हो तो आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकते। वो गलत काम आपको पता है कि आपने क्या किया है, आप उससे छुपा नहीं सकते हो। सेकंड, भगवान की नज़रों से नहीं बच सकते कभी। आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवान की नज़रों में तो है ना। और आपके अपने हृदय में, आपके अपने दिल में है कि आपने वो काम गलत किया है। लेकिन देखो, जब आप भक्ति मार्ग पे आ जाते हो तो आपको ये निश्चय कर लेना चाहिए कि पीछे मुझसे जो हुआ है वो सब मैं भक्ति पे छोड़ता हूँ, बाबा पे छोड़ता हूँ, बालाजी महाराज पे छोड़ता हूँ कि वो उसको किस तरह से मेरे पुण्य कर्मों से उस पाप कर्म को कम करेंगे। देखो, भुगतना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। कर्म तो आपने जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, बट लेकिन भक्ति मार्ग पे जब आप आ जाते हो तो वो आपका पाप कर्म बहुत ही कम हो जाता है। जैसे मान लो आपकी बहुत ज़्यादा चोट लगने का एक वो था कि आपको बहुत चोट लगनी है, लेकिन आप भक्ति मार्ग पर हो तो वो हल्की सी ठोकर लग के ही आपका पाप कर्म हिसाब बराबर हो जाएगा, ठीक है। और भक्ति मार्ग का ये फल होता है, ठीक है। दूसरा, जब आपको लगता है कि क्या मैं इनके सामने खड़ा होने के लायक हूँ, मैं इनकी भक्ति करने के काबिल हूँ, तो जी हाँ भक्तों, अगर आपके मन में ये गिल्ट आया है, ये पश्चाताप की भावना आई है, तो उसका मतलब यह है कि बालाजी ने आपको अपनी भक्ति के लिए स्वयं चुना है, तभी आपके मन में ये ख्याल आया है। और देखो, वो जो भक्त शक्ति है, वो जो आपकी भक्ति की शक्ति है, उससे कुछ नहीं बचा। वो परम पिता है, हमारे परमात्मा हैं, उन्हें उनके सामने तो सब कुछ बराबर, हम बच्चे हैं उनके। देखो, अगर आप कोई गलती करके आते हो तो माँ बाप के सामने अगर आप माफ़ी मांगते हो, क्षमा प्रार्थना प्रार्थना करते हो, तो माँ बाप माफ़ करते हैं ना। उसी तरह आप तो जगत पिता के सामने खड़े हो, बालाजी महाराज के सामने खड़े हो, या किसी भी अपने इष्ट देव जिसको आप मानते हो, दुर्गा माता हो सकती हैं, बालाजी महाराज, श्री राम, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, जगत पिता हैं ये। आप अगर इनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगोगे तो क्या माफ़ नहीं करेंगे? अरे, आपको उन्होंने खुद चुना है अपनी भक्ति के लिए, माफ़ करके ही चुना है कि अब आगे गलत नहीं करना है, अब भक्ति मार्ग पर चलो। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि अगर आप कोई गलत काम करते हो और आपके मन में ये पश्चाताप आता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो मतलब आपको प्रभु, आपका भगवान आपको पुकार रहा है भक्ति के लिए कि अब पाप कर्म छोड़ो और पुण्य मार्ग पर चलो, ठीक है भक्तों।
तो ऐसा कभी मत सोचना कि मैं भक्ति के लायक नहीं हूँ या मैं पूजा पाठ के लायक नहीं हूँ, मैं तो पापी हूँ, मैं तो पाप करता हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, या मैं तो ये झपटमारी, कुछ भी एनीथिंग एल्स, गलत काम जो भी है। अगर आपके मन में ये एक विचार आया है तो मतलब भगवान आपको अपनी भक्ति के लिए पुकार रहा है। भक्ति मार्ग पे चलो, पाप कर्म छोड़ दो, जो पीछे हो गया उसको वहीं विराम करो और भगवान के सामने प्रार्थना करो, हे मेरे प्रभु बालाजी महाराज, जो मुझसे पीछे भूल हुई हैं, गलतियां हुई हैं, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे उन पाप कर्मों को कम करो या ख़त्म करो। आगे से मैं आपकी भक्ति करूँगा, भक्ति मार्ग पर चलूँगा। मुझे आशीर्वाद दें, मेरा साथ दें भक्ति में। तब देखो बालाजी महाराज खुद आपके आगे जितनी भी अड़चनें थी पूजा के लिए सब खत्म करेंगे और अपनी भक्ति मार्ग पे आपको लेके आएंगे। वो विचार ही एक बुलावा है आपके लिए भक्ति का। तो अगर आपके मन में भी इस तरह के विचार या भाव आते हैं तो मतलब आप भक्ति के लिए तैयार हो, भगवान आपको चुन चुका है। भक्ति करो, नाम जप करो, बालाजी महाराज की भक्ति करो, चालीसा करो, कुछ भी करो, लेकिन भक्ति मार्ग पे करो, सब अच्छा होगा। ठीक है भक्तों, तो ये मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी थी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आपके काफ़ी सारे लोगों के सवालों के जवाब इस वीडियो में छुपे होंगे, उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और भी अगर कुछ सवाल है तो मुझसे कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय बालाजी महाराज।